दोस्तों आज भी आपसे बड़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक निकला और उस पर बात करनी है। अब देखो वॉर कितने 8 या 9 दिन रह गए हैं। वॉर 2 और कुली का क्लैश हो रहा है 14 अगस्त को। अब टॉपिक पे टॉपिक्स तो निकलेंगे। अच्छा, और मैं इससे पहले क्लैरिफाई कर दूं भाई, मेरे पास इंस्टाग्राम पे एक सब्सक्राइबर का कंसर्न सब्सक्राइबर का मेरे पास मैसेज आया, भाई कमेंट सेक्शन पे इतना कुछ बोल रहे हैं, आपको पैसे ले लिए वो ले लिए, तो आपको बुरा नहीं लगता? देखो मुझे बुरा नहीं लगता। ये बात जरूर है कि अब जो डेटा आता है मैं डेटा के हिसाब से वीडियो में आपको बताता हूं। मैं दोनों ही मूवीज को बहुत बैलेंस करके, मुझे अंदर से पता है कि मैं बहुत बैलेंस करके दोनों मूवी को, जिसका पलड़ा जिस वक्त भारी होता है वो बात मैं करता हूं। प्रॉब्लम ये है कि वॉर 2 के बारे में जब बोल देता हूं तो बोलते हैं भाई बिका हुआ है। अच्छा, कूली के बारे में अगर ओवरसीज की एडवांस तगड़ी चल रही है तो वॉर 2 वाले लिख के चले जाते हैं फैंस, अरे यार ये तो साउथ का ये है तो कूली का फैन है, वॉर 2 का हेट है। अरे भैया क्या हेट है? मेरे ट्रेलर रिव्यू दोनों के जाके देखो। मैं तो ओपन फोरम में आके शायद पहले ही होऊंगा यूट्यूब में जो इतने गट्स दिखा के जिसका जो नेगेटिव था वो बोल के गया मैं। बट एनीवे चलो वो टॉपिक को अभी 2 मिनट के लिए साइड करते हैं, बिकॉज इस वीडियो में जो हम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और मेरे लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे और थोड़ा काम की लगे और अगर टाइम पास हो जाता है तो भाई सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक ठोक दिया करो। कमेंट तो खैर आप बरसाई देते हो ठीक है, तो ठीक है यार। ऐसा है, कूली का जो वॉर 2 का पलड़ा ना एक पॉइंट पे बहुत भारी हो चुका है, वो मैं बताता हूं आपको क्या है। पहले उससे पहले बात कर लेते हैं कि ओवरसीज में कूली वॉर 2 को लीप्स अहेड लेके चली गई है। मतलब $1.2 मिलियन का धंधा, अंदाजन रफली मैं आपको बोल रहा हूं, अगर 8-80 से भी करो, वैसे तो 80 से ज्यादा है, बट 10 करोड़ का धंधा जो है ओवरसीज में हो चुका है। नॉट ओवरसीज, ओनली नॉर्थ अमेरिका, यूएस एंड कनाडा। और शोज जो हैं वो वॉर 2 से बहुत कम है, जबकि वॉर 2 का जो है 1/5 की कलेक्शन है यार, कितनी $2 लाख भी नहीं हुई है। तो भाई मेरे लिए कंसर्न की बात है वॉर 2 के। अगर मैं फ्रेंचाइजी को देखूं, स्पाई यूनिवर्स, और आपके पास जूनियर एनटीआर है, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई जूनियर एनटीआर के फैंस या इसको प्रॉपर जूनियर एनटीआर की फिल्म देखा नहीं जा रहा है या फिर बॉलीवुड फिल्म को स्टैंड अलोन देखा जा रहा है। और ऋतिक के फैंस हैं, ऋतिक के भी कम नहीं है, फिर स्पाई यूनिवर्स है यार। मतलब प्रॉब्लम क्या है? मतलब वॉर 2 का एक्चुअली ओवरसीज में इशू ये आ रहा है कि ऊपर की तरफ जा ही नहीं रही। कूली भी जो गई थी ना एकदम शूटअप करी, अब ऐसा नहीं एकदम ऊपर निकल रही है, बट स्टेबिलिटी में चल रही है। तो कूली मुझे लग रहा है कुछ रिकॉर्ड्स की तरफ जाएगी ओवरसीज। बट वॉर 2 ओवरसीज में पता नहीं क्या है कि स्पीड पकड़ नहीं रही है। बट हम वेट करेंगे, बिकॉज 3-4-5 दिन पहले एनिमल के साथ भी ऐसा ही हुआ था और वॉर 2 का हो सकता है हाइप लास्ट मोमेंट में पकड़ जाए। बट वॉर 2 एक मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग भाई होल्ड पकड़ के जा रही है, एंड आई डोंट नो कि मैं इसका क्रेडिट किसको दूं। भाई ये मूवी का जो इंडिया के अंदर स्क्रीन काउंट है वो मोस्ट प्रोबेबल 6000 से 6500 के बीच में निकलता हुआ आ रहा है। अब मैं आपको मोटा मोटा रफ बात करते हैं। वैसे तो स्क्रीन्स बहुत ज्यादा हैं बीसी सेंटर्स मिला के, बट अगर मेन स्क्रीन्स की बात करो ना तो 9000 से 9500 पकड़ के चलो, या मोटा 10,000 पकड़ के चल लो आप। स्क्रीन तो टोटल है इंडिया में, जिसमें से 5500 के अराउंड हिंदी में है। तो वॉर 2 अगर 6500 स्क्रीन ले रही है तो मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी में तो ये 4500 स्क्रीन के आसपास का इसका डेटा बैठ रहा होगा। तो अगर 4500 स्क्रीन इसे मिल गई हैं तो कूली को कितनी स्क्रीन मिलेंगी भाई? तो इसकी कलेक्शन हिंदी में, तो मुझे ये बहुत बड़ा पॉइंट है कूली के लिए जो ड्रॉपिंग में जाएगा। और वॉर 2 बिल्कुल टोटलिटी में हिंदी मार्केट में डोमिनेट करके जाएगी। और विदाउट हिंदी कलेक्शन, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप डिसलाइक तो मार देते हो मगर हकीकत ये बोल रहा हूं, विदाउट हिंदी कलेक्शन कूली वो ऐतिहासिक आंकड़ों पे नहीं पहुंच सकती। अब ये मैं पहले दिन की बात कर रहा हूं, हो सकता है कूली का रिस्पांस बहुत बढ़िया है, बहुत कुछ अमेजिंग सा हो जाए, तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनको स्क्रीन्स वगैरह दिलवा देंगे। और ऐसा नहीं है कि उनका डिस्ट्रीब्यूटर कमजोर है, पेन वाले हैं आई थिंक कूली के। चलो इसका तो वायरएफ हो गया, इनका भी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। और वॉर 2 के साथ ये भी एक बात है कि 9000 स्क्रीन को या 10,000 स्क्रीन को वर्ल्ड वाइड टारगेट कर रहे हैं। बट भाई देखो, अब ये वॉर 2 के प्लस की बात आ गई, लेकिन तुम ये चीज देखो, मैं हमेशा से बात कहता हूं ऑक्यूपेंसी मैटर करती है। अब बाहर वॉर 2 के शोज कूली से ज्यादा है ओवरसीज में। जब मैं इंडिया की बात करता हूं, मैं हिंदी की बात करता हूं, तो मैं वॉर 2 को डोमिनेशन दे रहा हूं। मैं बोल रहा हूं पक्का आगे लेके जाएगी, और हो सकता है मैंने 60 करोड़ का अनुमान लगाया हुआ पहला दिन, तो हो सकता है 65 करोड़ भी आ जाए, क्योंकि इतनी स्क्रीन्स हैं तो मैसिवली रिस्पॉन्स आएगा। बट लेट अस सी, 2-3 दिन पहले तक वेट करेंगे। तमिल में, तेलुगु में भी आई थिंक वॉर 2 शायद डोमिनेट करेगी, इस वजह से इसकी 6500 स्क्रीन के आसपास का काउंट आ रहा है। कूली का मुझे नहीं पता कि तमिल रीजन तो छोड़ दो, वहां तो टोटल डोमिनेशन रहेगा, हिंदी में कोई डोमिनेशन नहीं रहेगा। और तेलुगु में और केरला में अच्छा रहेगा। तेलुगु में आई थिंक कूली को फिर एक डेंट पड़ेगा। और तो कूली की स्क्रीन फिर बची कितनी यार 10,000 में से 3500 स्क्रीन है।
ये गणित मुझे थोड़ा समझ आ नहीं रहा है, बट मेरे पास डेटा निकल के यही आया कि 6500 स्क्रीन पे 6500 सीन्स में वॉर 2 रिलीज होगी। बट चिंताजनक बात है कि अगर 65 में वो रिलीज हो गई तो कूली कितने में रिलीज होगी। बहरहाल ओवरसीज में ये होगी स्क्रीन काउंट, बट स्क्रीन काउंट से ये कोई डिफाइन नहीं हो जाता है कि कोई मूवी हिट हो गई। पहले दिन का आप कलेक्शन ले सकते हो, सेकेंड डे ऑक्यूपेंसी पे बात आएगी। द इंपॉर्टेंट और बिल्कुल एकदम लाइव जो एग्जांपल है वो ये है कि भाई ओवरसीज में नॉर्थ अमेरिका की सिर्फ बात कर रहा हूं मैं, जिसमें यूएस और कनाडा आते हैं, कूली के शोज वॉर 2 से कम है। कूली के शोज वॉर 2 से कम है और वॉर 2 की कलेक्शन कूली से 1/5 है। तो एक तरफ स्क्रीन काउंट वॉर 2 हिंदी मार्केट डोमिनेशन कंप्लीट है, कोई नहीं रोक सकता ऋतिक की मूवी को, जूनियर एनटीआर की मूवी को, ये लेके जाएगी। और मैं तो चाहता हूं कि भाई ठीक है बढ़िया करे, बट दूसरी तरफ मैं ये भी सोचता हूं कि यार ऑक्यूपेंसी भी मैटर करती है और सेकंड डे भी बहुत मैटर करेगा। देखो ऋतिक रोशन और एनटीआर की फिल्म को ना हल्के में मत लो, ये मैं अपने जो कूली व्यूअर्स हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, भाई इतना हल्के में मत लो। और स्पेशली जो हिंदी के लिए जो कूली का ट्रेलर आया है वो थोड़ा सा उसका रिस्पॉन्स ठंडा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कूली को ठंडा हल्के में ले रहा हूँ। कूली को तो यार सारे सोच ही रहे हैं ना कि कूली बहुत बढ़िया प्रोडक्ट होगा, लोकेश कनगराज पे हम उम्मीदें लगा के बैठे हैं। और कोई लोग मुझे बोलते हैं यार आपकी तो एक्सपेक्टेशन कभी भी मैच नहीं होती। तो भाई ठीक है, एक बात बताओ मेरे को, मैंने इसमें कौन सी गलत बात कह देता हूँ जब मैं कहता हूँ कि भाई एक्सपेक्टेशन से कम है या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। भाई अब आप कोई मूवी देखने जाओगे, बी ग्रेड मूवी देखने जाओगे, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है? और अगर राजामौली मूवी बनाएगा या यहाँ से राजकुमार ईरानी मूवी बनाएगा, संजय लीला बंसानी बनाएगा, या उधर से सुकुमार आएगा, तो प्रभास होगा, अल्लू अर्जुन होगा, शाहरुख होगा, तो आपकी उम्मीदें तो बढ़ेंगी ना। तो उम्मीदों के हिसाब से तो एक्सपेक्टेशन मैटर्स ब्रो, वो होता है उसमें। मतलब इतना लड़ने वाली बात क्या है कि यार मैं हर चीज की एक्सपेक्टेशन होती है, उसी हिसाब से चीजें पसंद आती है और रिव्यूज भी दोनों मूवी का उसी हिसाब से आएगा। अब आप वॉर 2 को बोलोगे मैं आऊं और एवरेज करके बोल दूं नहीं बढ़िया है यार, तो वो तो झूठ होगा भाई। वो आके जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, नहीं इस पे जाते नहीं है। मेन चीज ये है कि पहले दिन का अगर स्क्रीन काउंट बट गए हैं तो कूली बाहर से ओवरसीज से वॉर 2 को निस्तो नाबूद कर देगी। लेकिन इंडिया के अंदर जो मैं पहले 60 करोड़ वॉर 2 का दे रहा था, मुझे अब वो डेटा 65 की तरफ खींचना पड़ रहा है, एक्सटेंड करना पड़ रहा है, बिकॉज स्क्रीन्स बहुत ज्यादा हैं। पता चल रहा है यशराज ने डोमिनेशन कर ली है हिंदी मार्केट में। मैं बिल्कुल केरला मार्केट, कन्नड़ा मार्केट, तमिल मार्केट, तेलुगु मार्केट को छोटा नहीं आकर हूं, इसका मतलब ये नहीं उनको छोटा आकर हूं, बट मैं ये देख रहा हूं कि हिंदी क्योंकि मेजर चंक है तो वहां पे वॉर 2 लेगी। अब कूली के पास चैलेंज ये है कि तमिल में अगर कर दे तो तेलुगु में कितनी स्क्रीन्स मिलेंगी। केरला में मुझे लगता है कूली लेके जाएगी, कन्नड़ा में मैं 50-50 हूँ, डोंट नो एनीथिंग। जब तक इसकी एडवांस नहीं खुलेगी ना इंडिया के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ दोनों मूवीज का हम बात कर सकते हैं। और मेरी जो वीडियोस हैं वो ट्रेंड के हिसाब से ही चलेंगी, फट्टेबाजी में नहीं चलेंगी। 250 करोड़ हो गए, कुछ लिख जाते हैं कमेंट, भाई लिख के ले लो ये कर रहा हूँ 250 करोड़, भाई करवा देना जिस मूवी का एक दिन में तुम 250 करोड़ करवाते हो। मैं भी ये बैठा हूँ, दोनों में से कौन सी मूवी पहले दिन 250 करोड़ वर्ल्ड वाइड कर जाएगी मैं भी देख लूंगा। तो रियलिस्टिक रहते हुए क्लैश के उसमें देखते हैं क्या होता है। एडवांस इंडिया का पता चलेगा 2-3 दिन 11 तारीख के बाद। और ओवरसीज में कूली क्लियर विनर है, इसमें कोई दिमाग मत लगाओ। लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट होनी चाहिए वॉर 2 के फैंस के लिए, एंड जिसमें मैं भी हूं स्पाई यूनिवर्स का, मुझे भी ठीक लगता है। मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट है कि भाई मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऋतिक रोशन इज ए ह्यूज स्टार, स्पाई यूनिवर्स, शाहरुख टाइगर का नाम है, देन जूनियर एनटीआर को लिया है आप, तो यश राज ने कमाया क्या जूनियर एनटीआर से यार। मुझे ये है कि बाहर अगर उसको उनका इसीलिए तो लिया था कि वाइड वो हमारे पास आए, बट लेट्स सी, वेट करते हैं। ज्यादा अभी भी बोलना ठीक नहीं है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर ठोक के जाना, आपको क्या लगता है जो मैंने बात बोली उससे एग्री करते हो या नहीं करते। टेक केयर, बाय बाय।